अस्सलाम वालेकुम जी, डब्ल्यू में खुशामदीद। आज हम जहाँ पे मैं बैठा हूँ ये एक मिक्स सेटअप है और यहाँ पे लबर्ड भी ब्रीड हो रहा है और उसके साथ साथ जावा भी ब्रीड हो रहा है। तो आज जो हमारी गुफ्तगू जो है वो तो हम दोनों पे करेंगे, लबर्ड पे भी जावा पे भी, लेकिन जो मेन हमारा फोकस रहेगा वो जावा पे रहेगा। तो जनाब हमारे आज के मेहमान हैं जनाब फुरकान साहब। फुरकान साहब, आपको डब्ल्यू में खुशामदीद। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। फुरकान भाई, कब से ये सेटअप रन कर रहे हैं आप? ये मुझे तकरीबन 4 साल हो गए हैं सेटअप को चलाते हुए। 4 साल से लबड़ी में देख रहा हूँ, फ़ोन भी देख रहा हूँ। तो फ़ोन पे 4 साल हुए हैं या लबड़ पे 4 साल हुए हैं? लवबर्ड और फ़ोन को इकट्ठे ही 4 साल हो गए हैं, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने फ़ोन जावा नहीं लगाई थी। मैंने वाइट जावा और सिल्वर जावा से स्टार्ट किया था। वाइट और सिल्वर से लगाया सिल्वर का, था। हाँ तो जी। फिर फ़ोन कहाँ से आ गया बीच में? फिर फ़ोन भी ज़ाहिर बात है, फ़ोन की डिमांड ज़्यादा थी तो फिर मैंने फ़ोन के कुछ पीस खरीदे थे और फिर वो करते करते माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सेटअप बना लिए। अच्छा, तो लबड़ में क्या ब्रीड करवा रहे हैं आप? लवबर्ड में क्रीमिनो है, डेकिनो है और अल्बाइनो रेड आई है, पेल फेलोज हैं। ऑफलाइन में पार ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो, ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो और कुछ डन फेलो में भी इंटरेस्टेड हैं, तो ये एक पेयर उसका डन भी फेलो लिया में है। ले रहे हैं आप? सोच रहे हैं हाँ उसका जी, कि आपने नहीं डन फेलो एक में पेयर लेना? लिया मैंने। अच्छा, एक ले लिया है। हाँ जी, तो पॉसिबल डन फेलो का लिया है। अब इंशाल्लाह अल्लाह करे कि वो वो क्लिक क्लिक हो कर जाए। जाए और हाँ आपको उसमें से कोई रियल डन फेलो आ जी जाए। जी हाँ। एनी हाउ जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि जावा पे बात करते हैं, क्योंकि आजकल फ़ोन का रेट तो गिर गया हुआ है काफ़ी। जी जी लेकिन गिरे हुए रेटों में भी ना मैं देख रहा हूँ कि पिछले कोई 1 डेढ़ 2 माह से ये ट्रेड काफ़ी ज़्यादा हो रही है। वो तकरीबन 1000 1200 1500 इस यहाँ पे प्राइसेस हैं, लेकिन वो हम एक ब्रीडर के पास ही पहुँच बैठे थे तो उन्होंने भी कहा था कि अब ये घर एक घर से दूसरे घर में काफ़ी इस तरह से सेल आउट हो रही है। तो आप क्या समझते हैं, किस तरह से चल रही है फ़ोन? हाँ जी, फ़ोन जावा का रिस्पॉन्स अच्छा है अभी फिल वक्त। ब्रीड भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी आ रही है हाँ। और इसकी सेल जो है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, यानी कि अच्छी सेल है इसकी। रेट कम होना या ज़्यादा होना वो मैटर नहीं करता, हाँ। लेकिन आप ये देखें कि कुछ भी है फ़ोन जावा बिक रही है और हम्म। जो भी रेट है लेकिन बिकती जा रही है। आप अगर देखें तो कोई भी मेरे पास सेल्फ बच्चे जो हैं इस वक्त नहीं पड़े हुए सेल के लिए। जितनी ब्रीड आई हुई है इसमें अभी पीस सेल्फ होंगे फिर ही सेल होंगे। अच्छा, मैं जावा की भी अगर बात करें ना, तो आपने जैसा कि कहा कि फ़ोन बिक रही है, जी लेकिन जी। इसके नीचे भी 1-2 म्यूटेशंस हैं। वो ग्रे है और वाइट वाइट है। जावा है। क्या वो भी इतनी स्पीड से ही चल रही है? हाँ जी, देखें जी आजकल जो ब्रीडर्स हैं हाँ। या न्यू फैंसियर्स हैं वो यही समझते हैं कि यार रेट बहुत कम हो गया है, हम इसको नहीं बेचते। जो बंदा भी मार्केट रेट पे बेच रहा है ना, उसके पास 500 पीस है, 1000 पीस है, 200 पीस है, 100 पीस है, बिक रहा है। ये कोई नहीं कह सकता कि बिकेगा नहीं। अच्छा, वाइट जावा और ग्रे जावा भी उसी स्पीड से है जिस स्पीड से फ़ोन जावा बिक रहा है। हाँ जी, लेकिन मैं वाइट देख भी रहा हूँ कि सिल्वर लोग, भी और ग्रे भी तीनों। लेकिन कीमतें कम होने की वजह से, जैसे हम रबड़ की बात करें ना, तो लोग क्रीमिनो टू क्रीमिनो की पेयरिंग कर रहे हैं, अल्बाइनो रेड इनटू रेड की पेयरिंग कर रहे हैं। अब ब्लैक आई को लोग नहीं ब्रीड करवा रहे, जी जी। पेयरिंग उस तरह से नहीं कर रहे। तो इसी तरह से मैं जावा में भी देख रहा हूँ कि वाइट और ग्रे की तरफ लोग कम जा रहे हैं, क्योंकि कीमतें अब कम हो गई हुई हैं। जी जी। कौन जावा 35-40 हज़ार रुपये का या 30 हज़ार का, जितने का भी पेड़ था, अब वो भी 1000 2000 3000 में, या ब्रीडर तो खैर अभी 4-5 हज़ार में भी बिक रहा है। जी जी। लेकिन लोग अब फ़ोन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं मेरे ख्याल से, और वाइट और ग्रे की जो है वो उस तरह से डिमांड नहीं है। हाँ जी, इसी तरह ही है। देखें जी जैसे क्रीमिनो और डेकिनो था, हाँ। उसका उससे पहले अल्बाइनो ब्लैक आई था, उस रेट कम हुए हैं, लोग क्रीमिनो डेकिनो पे आ हाँ, गए वहीं हैं। पे विजुअल टू इसी विजुअल की तरह पेयरिंग करना शुरू हो गए वाइट हैं। सिल्वर और ग्रे का रेट जैसे ही कम हुआ है, लोग हम्म। फ़ोन जावा पे शिफ्ट हो गए हैं और वैसे भी जावा में काफ़ी म्यूटेशंस भी आ गई हैं आगे। जावा की ब्रीड आपके पास कैसी रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। अच्छा, कितने क्या किस क्या एवरेज दे रही है आपको जावा यहाँ पे? यानी कि हर पेयर एक जैसा तो नहीं चलता, हाँ। लेकिन समझ लें कि जो टॉप अभी तक मेरे पास हाँ। ब्रीड आई है हाँ। उसमें एक पेयर ने 11 बच्चे निकाले हैं माशाल्लाह। और 11 से नीचे जो है वो 8, हाँ। 7, 6, लेकिन ज़्यादातर जो है वो 8 हैं और 6 हैं। अच्छा, यानी कि 8 भी आपके बच्चे हैं, 6 भी हैं और 11 भी आए हैं। जी। तो जो जो 11 बच्चे जिस पेड़ ने आपके दिए हैं, उस पेड़ में कोई ऐसी खासियत थी, उसको कोई डाइट आप अलहदा से देते हैं, या क्या स्ट्रेटेजी थी कि उस पेड़ के 11 बच्चे जो आपके पास आप समझते हैं, उस पे क्या, किस तरह से आपको रिजल्ट अच्छे आए उस पेड़ में से? उसमें इस तरह हुआ कि जो है ना, एक तो वो पहला क्लच उसका जो है ना वो मुझसे लिया नहीं गया, मैंने उसको बॉक्स लेट लगाया था। उसकी पहली मतलब ब्रीड है? नहीं, उसकी सेकंड है।
यानी पट्ठों से तैयार किया आपने? पट्ठों से तैयार दूसरा किया था? साल है ये। दूसरे साल से मुराद ये कि पिछले साल भी वो ब्रीड पिछले किया साल उन्होंने? भी ब्रीड लिया था। हाँ उसको बॉक्स थोड़ा सा लेट लगाया है, हाँ तो वो उसकी डाइट जो है वो समझ लें कि सीज़न स्टार्ट हो गया और वो डाइट वगैरह अच्छी थी उसकी। हाँ। तो फिर जब बॉक्स लगाया तो उसने एकदम जो है कि लेइंग ज़्यादा की है, तो उसके 11 बच्चे आ गए हैं। देखें, हर ब्रीडर की ख्वाहिश होती है कि मेरे पास भी जो मैक्सिमम बच्चे हैं ना जी जी। वो आएँ। हाँ जी। आप हमारे नाज़रीन को क्या टिप देंगे कि अगर वो भी चाहते हैं कि उनके पास अच्छे अंडों और बच्चों की एवरेज आए जावा में, तो वो क्या करें? असल में जावा के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है ना वो है कैल्शियम। अगर आप इनकी कैल्शियम की कमी पूरी रखते हैं ना, हाँ तो ये आपको नॉर्मल पेयर भी 6 से 8 अंडे देता है। हाँ अगर आपने कैल्शियम इनका अच्छी मिकदार में दिया हो, हाँ। तो ये नॉर्मल पेयर 6 से 8, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा दे देते हैं तो वो 8 से 10 भी आ जाता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कैल्शियम का मेन रोल है। उसके हाँ अलावा जी, सॉफ्ट मेन वगैरह में क्या देते हैं आप इनको? सॉफ्ट फूड में इनको हम वो लूसन देते हैं और एग ब्रेड देते हैं। हाँ। इसके अलावा जो है वो डी न्यूट्रिकल मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादा। महंगा है, मैं भी डी न्यूट्रिकल लब्बड़ के ऊपर चला रहा हूँ, लेकिन ये है कि मुझे लब्बड़ पे भी बहुत अच्छे उसके रिजल्ट हैं डी जी, न्यूट्रिकल, नो डाउट कि वो एक अच्छा लेकिन कैल्शियम डी है। न्यूट्रिकल के अलावा जो है ना, जावा के लिए बेहतरीन सोर्स कैल्शियम का जो है वो है जी अंडों के छिलके, एग शेल पाउडर। हाँ हाँ। वो बहुत अच्छा एक बेहतरीन सोर्स है। आप कर रहे हैं इस्तेमाल उसको? हाँ जी, मैं करता हूँ। मैं तो वो ऐसे ही झटका सा हिसाब लगा के, हाँ तो वो समझ लें कि जब एग को मैं क्रश करता हूँ वो छिलकों हाँ। समेत ही कर लेता हूँ। अच्छा वही डेली जितने एग किए उसी के छिलके भी साथ डाल के, तो वो हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती नहीं है। अच्छा अच्छा, आपने कहा अभी कि आपके पास जो 11 बच्चे जिस पेड़ के आए हैं उसमें आपने कहा कि वो पिछले साल भी उसने ब्रीड किया था जी जी। और इस साल भी है। इसका मतलब है कि उसकी एज भी कोई मेच्योर है, कोई 1.5-2 साल के बच्चे हैं, वो पट्ठे हैं वो। जी जी, 2 साल का तो है फिर वो एज पेड़। भी मैटर करती है ना फिर इसमें, क्योंकि वो अब फुली मेच्योर हो चुका हुआ है। एक 6 माह 8 माह 10 माह के पेड़ वाले ने तो आपके पास इतनी ब्रीड नहीं की थी जितनी कि इस 1.5 साल वाले ने की है। असल में जो है ना मसला वो ये है कि जब हम बॉक्सेस लगाते हैं ना पेयर्स को, यानी कि हमने अगस्त में पेयर लगाए, वो बॉक्स लगाए हैं जावा के, तो हम वो 1 माह पहले हम इसकी डाइट स्टार्ट करते हैं कि यार ये ना ब्रीडिंग सॉफ्ट के फूड लिए, वगैरह देना शुरू कर हाँ दें जी, जिसमें ब्रीडिंग विटामिन के है, लिए जो है कैल्शियम ना है, वो ताकि तैयार हो बर्ड, जाए, हाँ, जो बर्ड उसमें कमी तैयार हो जाए, कुताहियां हैं वो पूरी हो जाए। पूरी हो जाए। हाँ। तो ये समझ लें इसको 1 महीना नहीं मिला, इसको 3 महीने मिल गए तैयारी के लिए। तो अच्छा, इस वजह से इसकी जो है ना वो, मिनिमम आपके पास कौन सा बर्ड पेयर है जिस पे आपने ट्राई किया है कि उसको सबसे कम उम्र में आपने ब्रीड पे लगाया और उसके पास अच्छी ब्रीड आ गई? क्या एज है वो? तकरीबन 6 से 8 माह। 6 से 8 माह में आपके पास कौन जावा ने ब्रीड कर दी हुई थी? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। मिनिमम 6 माह वाले ने भी किया। 6 माह वाले ने वो समझ ले कि वो एग की रेशो थोड़ी कम थी, हाँ यानी कि उसने 5 एग दिए थे। हाँ, तो 5 में से हैज कितने हुए थे? 5 ही हो गए थे। 5 ही हैज हुए हाँ थे। जी, और यानी कि जिसकी एज 8 माह थी वो मेरे पास काफ़ी पेयर थे, उनमें से जो है 8 अंडे दिए थे उन्होंने, और पूरे पूरे बच्चे हैच हुए थे। तो ये कि वो स्टार्टिंग जिनका फर्स्ट क्लच होता है नया, वो अक्सर होता है कोई पेयर बच्चे नहीं पाल रहा, यहाँ थोड़ा सा डेड इन शेल का इशू आ जाता है, अदरवाइज इतना कोई जावा की यानी आप ब्रीड कहते में हैं कि 6 मसला माह के नहीं बाद होता। जावा अच्छी ब्रीड कर लेती है? हाँ जी, कर लेती है। तो किस मौसम में आप ब्रीड लेते हैं वैसे इनसे? अगस्त में। अगस्त में मैं अच्छी खासी गर्मी बॉक्सेस, होती है, हाँ बस अच्छा खासा होता है हाँ उसमें। जी, लेकिन जावा जो है ना ये ब्रीड कर लेती है। अगस्त में आप इनको बॉक्स लगाएं, हाँ। तकरीबन जो है ये 15 दिन बाद एग लेइंग कर देती है। तो समझ लें कि सितंबर 1 को या 5 तक या 10 तक जो है ना, 10 सितंबर तक इसकी जो है हैचिंग हो जाती है। यानी आपके पास उसकी हैचिंग आ जाती है? हाँ जी, आ जाती है। अच्छा, तो इस शदीद तो गर्मी के जावा के मौसम लिए में वो मौसम ठीक है। तो फिर अभी मैं देख रहा हूँ आपने लबर्ड के तो बॉक्सेस वगैरह उतार दिए हैं, लेकिन जी आपने जी। फोन जावा के लगाए हुए हैं। क्या ये पैसों की वजह से है कि फोन जावा बिक रहा है या अभी इसका ब्रीडिंग सीजन बाकी है? इसका थोड़ा सा सीज़न बाकी है। इसकी मेन वजह ये है कि जावा जो है ना, आप इसके आगे पानी रखेंगे ना, ये डेली नहाती है। हाँ, मैं अभी भी देख रहा हूँ मेरे ऊपर हल्की सी बूंदे हाँ जी, पानी हाँ की जी। गिर रही हैं, मेरे ख्याल से ऊपर को परिंदा आपका नहा रहा है। जी, तो यही वजह है कि ये जो है ना, ज़रा इसका जो है ना वो एटमॉस्फेयर और इसका एनवायरनमेंट, ये जब अपने आप को ज़रा नहा लेती है तो ज़रा फ्रेश हो जाती है। तो इस वजह से इसकी ब्रीड लवबर्ड की निस्बत 1-2 माह आप ज़्यादा मई तक इसको चला सकते हैं आप अच्छा, ब्रीड को। तो फोन जवाब तो आपने बता दिया, लेकिन मैंने आपने कुछ पीसी दिखाए मुझे जो कि आपने इससे आगे की म्यूटेशन भी रखी है, तो वो क्या चीज़ है? पेस्टल फोन के बारे में शायद। एक तो इसमें पेस्टल फ़ोन है, हाँ, और इससे जो पेस्टल फ़ोन जिससे तैयार हुई है वो उसको बोलते हैं ग्रे पेस्टल। ग्रे पेस्टल से वो अब जी, ये जब, पेस्टल फ़ोन तैयार होती है। अच्छा, तो क्या पेयरिंग की हुई है आपने इसको प्रोड्यूस करने के लिए? ग्रे पेस्टल में जो है वो ग्रे पेस्टल की फ़ीमेल है,
हाँ, और जो मेल है वो मेल स्प्लिट पेस्टल है। स्प्लिट पेस्टल से मुराद वो विजुअली क्या है? विजुअली फोन जावा है, कौन जावा है लेकिन वो स्प्लिट पेस्टल है। स्प्लिट तो ये पेस्टल जो है। पेस्टल है ये रिसेसिव है, सेक्स लिंक है, किस तरह की म्यूटेशन है ये? ये सेक्स लिंक म्यूटेशन है। तो अच्छा, यानी इसमें अगर जो है, आप कोई मेल जो है, जिस तरह से आप कह रहे हैं स्प्लिट का यूज़ कर रहे हैं, तो अगर फीमेल आ जानी है पेस्टल जी की, जी फीमेल विजुअल आ और जाती अगर है। आपके पास फीमेल्स हैं विजुअल में पेस्टल की और जी जी। मेल आपका साथ है, तो फिर आपके पास कुछ नहीं आएगा, फिर वो आपके पास जो मेल जितने भी आएंगे, मेल आएंगे वो वो स्प्लिट आएंगे। स्प्लिट पेस्टल होंगे। तो आप देख रहे हैं फ्यूचर वर्किंग इसकी है, कुछ वैल्यू रखता है ये? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अभी ग्रे पेस्टल का जो वो चेक है, हाँ, ऑलमोस्ट ये 15,000 का सेल हो मेल रहा या है। फीमेल? मेल फीमेल, फीमेल का आप थोड़ा सा कम कर लें क्योंकि सेक्स लिंक म्यूटेशन है। हाँ, तो मेल आप समझ लें कि 15,000 तक इसका बच्चा सेल हो और जाएगा। ठीक है, हालांकि जावा में यही देखते हैं हम कि फीमेलें कम निकलती हैं। जी जी ज़्यादातर लोग जो हैं वो फीमेलें ढूंढ रहे होते हैं, मेल इसमें जी जी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है उसकी। लेकिन ये एक हैरानगी की बात है कि अब इस पे जावा में भी मेल जो है वो महंगे बिकेगा, हाँ जी लेकिन वो इस वजह से है क्योंकि वो सेक्सिंग म्यूटेशन है जी और जी। उस वजह से वो चल रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं इसका जावा का फीचर? जावा का फ्यूचर अभी तक तो ब्राइट नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें आगे जब से म्यूटेशंस आई हैं तो इसकी तरफ रुझान लोगों को काफ़ी ज़्यादा हो गया है। हाँ, जैसे कि इसमें अब ये पेस्टल फ़ोन आ गई है, हाँ, इससे आगे फ़ोन आ गए, वो अगेट आ गई है, गेट, फ़ोन अगेट है। हाँ, ठीक है, इसके अलावा वो योमो है, हम्म, योमो पेस्टल आ गया है। हम्म, तो इस तरह इसका चार्म अभी फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा है। आजकल जो लोग जो फ़ोन जिन्होंने फ़ोन जावा लगाई हुई थी वो ज़्यादातर मूव कर रहे हैं पेस्टल फ़ोन की तरफ। हाँ। अच्छा, मैं जो आपके पास ये केजीज देख रहा हूँ ना, ये बड़े मज़ेदार किस्म के, हालांकि लोगों ने तो अब जो लबड़ वाले केजीज हैं ना 1.5 बाई 2, उसी में ज़्यादातर ब्रीड करवा रहे हैं, लेकिन आपके एक तो लकड़ी के केजीज हैं, चलें ये अच्छी बात है, आपने स्पेसिफिक इसके लिए रखे हुए हैं, लेकिन ये देख रहा हूँ मैं बड़े हैं, तो क्या डायमेंशन है, किस तरह से बनवाए हुए हैं आपने ये? इसमें देखें जी, एक तो आपने अगर ये फ़र्ज़ करें जी, हम इसको हॉबी नहीं कहते, हम इसको बिज़नेस ही कहते हैं। हाँ, आप बिज़नेस या हॉबी कुछ भी करें, इसको कम से कम शौक़ से तो करें। हाँ, सही है। तो इसलिए मैंने इसको जो है ना वो शौक़ से काफ़ी केजेस बनवाए थे। हाँ, और इसका जो साइज़ है वो 3 बाई 3 बाई 1.5 है। यानी 3 फुट उसकी चौड़ाई है, 3 फुट गहराई है, गहराई है, और 1.5 फुट उसकी 1.5 फुट इसकी ऊंचाई, ऊंचाई है। ऊंचाई है। तो हाँ आप जी। इस केज में एक पेयर ब्रीड करवा रहे हैं? नहीं, मैं इस केज में 2 पेयर ब्रीड करवा रहा हूँ फिलहाल। अच्छा, तो वो आपस में लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करते? नहीं, जावा कॉलोनी बर्ड है, ये चल जाता है, इसमें इतना इशू नहीं होता। अच्छा, तो अगर इसी डायमेंशन में अगर हम 2 फीमेलें छोड़कर एक मेल से ट्राई करें तो हो जाता काम? हाँ क्या जी। ख्याल है? किया आपने कोई एक्सपेरिमेंट इस नहीं, तरह से? एक्सपेरिमेंट नहीं किया, हाँ, क्योंकि मेरे पास पेयर पूरे थे। इस साल इंशाल्लाह मैंने जो है ना हाँ, इसी में एक मटकी या बॉक्स अंदर लगा के, हाँ, तो मैंने इरादा किया हुआ कि एक एक फीमेल और छोड़ देंगे। एक्स्ट्रा छोड़ गए। हाँ जी, 3 फीमेल हैं और 2 मेल। 3 तो फीमेलें और 2 मेल, 2 वो मेल, छेड़ने। यानी कि ये समझ लें कि हमारे एक केज में 3 3 पेयर लग जाएंगे। अच्छा, और तो अगर ये मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ तो फिर मैं एक फीमेल और छोड़ूंगा, हाँ, फिर 2 मेल और 4 फीमेल हैं। 4 फीमेल हैं, सही है। फिर वो भी एक ट्राई करेंगे, अगर तो हो गया तो समझ लें 4 4 पेयर लगे हुए हैं। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि 3 फुट का जो केज है इसमें एक तो उसको फ्लाइट अच्छी मिल जाती है, जी जी। और देखें जी, आपका बर्ड जो है ना किसी भी सूरत में ब्रीड कर रहा है ना अगर, हाँ, तो वो कम से कम ब्रीड भी करे तो हैप्पी होके करे। हाँ, तो ये केज जो है ये समझ लें यही इनका फ्लाइट केज है, यही इनका ब्रीडिंग केज है। हाँ, इसमें ये आपके सामने, अब ब्रीडिंग रिजल्ट भी आप देख लें, आपके सामने ही है, माशाल्लाह अच्छी एवरेज आ रही है। इस पूरे बहुत सीजन अच्छी है। में जो कि अब मेरे ख्याल से खत्म होने वाला है, कितना बच्चा को प्रोड्यूस किया आपने? मैंने मिनिमम जो है 300 प्लस ही होगा, 300 कम नहीं प्लस होगा। आपने, और टोटल आपके पास पेयर हैं 25? पेयर मेरे पास थे 40, लेकिन आ, मैंने इसको कम करके ना अभी 25 की फोन जावा में भी आपने डाउन साइजिंग की है? डाउन साइजिंग की है, क्योंकि साथ साथ जो है मैं क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहा हूँ। क्वालिटी में किस जैसे तरह से कि काम किया आपने, क्या किया इसमें? मैंने जैसे कि इसमें लगाया था ग्रे, हाँ, ग्रे जावा को, जो स्प्लिट फ़ोन थे वो पिछले साल मैंने घर में प्रोड्यूस किए थे, हाँ, उनको मैंने जो है अपनी फ़ोन के साथ लगा के साइज़ को इंक्रीज़ किया, हाँ, हाँ, और इसके अलावा इनके कलर्स को शार्प किया। अच्छा, तो और अब वो इसमें जो वाले पाइड पेयर, वाले कुछ चंद पीस थे मेरे पास, हाँ, उनको मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे पास जितनी फ़ोन है ना वो डार्क कलर्स में है, शार्प कलर्स में है। और अगर मैं वो जिसको कहते अपनी हैं चीज़ कि, को तारीफ़ ना करूं अपनी हाँ, चीज़ की, तो इसको आप किंग साइज़ कह सकते हैं, एग्जीबिशन से थोड़ा छोटा लेकिन किंग साइज़। हाँ, लेकिन साइज पे आपने अच्छी हाँ काम जी, किया अगर हुआ आप है। इसके साथ एग्जीबिशन का कोई पीस पकड़ें हाँ, तो मेरा नहीं ख्याल कोई मेजर डिफरेंस होगा, 19 20 होगा।
ये आप समझ। तो आपने इसमें डाउन साइजिंग की, क्वालिटी को इम्प्रूव किया जी, और अब quality आपके को पास improve किया। 25 पेयर हैं, लेकिन वो 25 कहते हैं ना कि काम के पेयर हैं। हाँ जी, वो 25 काम 25 के पेयर लगे मेरे हैं। पास जो है वो समझ ले मैंने वो फुल बटा फुल एवरेज वाले हैं हाँ, और इम्प्रूव्ड क्वालिटी वाले, अच्छी हाई क्वालिटी वाले। देखिए बड़ी अच्छी बात की आपने। हमारे साथ एक वसीम साहब बैठते हैं, शायद आप भी जानते होंगे इनको, हमारे जी जी, चैनल पे बड़े, बाबा जी। हाँ बड़ी रौनक है जी हमारे चैनल की। वो अक्सर ये फिक्रा जो है ना, ये अक्सर वो बोलते हैं कि यार टाइम है कि जी जी अपने ਜਿਹੜੇ क्वालिटी ਦੇ पेयर ਨੇ ना, ਜਿਹੜੇ अच्छी प्रोडक्शन देंदे ने, जी अच्छे जी बच्चे पालते ने, जी जी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਕਰੋ। तो बहुत अच्छा किया जी आपने, हाँ 25 जी, पेयर ऐसा ही आपने, है, क्वालिटी बढ़िया को है। इम्प्रूव करना चाहिए, टाइम ही ये चल रहा है। हाँ, ये बात मैंने तो बाबा जी से ही सीखी है, मैं अच्छा, ये नहीं कह सकता कि मैंने उनसे नहीं सीखी। सही है, तो बाबा जी ने हमें गाइड किया, अच्छा किया, उन्हीं से बिल्कुल सीखी है। ठीक है। ले जी, फुरकान साहब के साथ उम्मीद है कि आपने आज की वीडियो एंजॉय की होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।